अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। महंगाई से आवाम सताए हुए परेशान हैं। कारोबार कैसे करें और इस डॉलर को कैसे रोका जाएगा, इस डॉलर के साथ वाबस्ता कारोबार किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं। वहीं बिजली के बिलों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। इस वक्त हम शाह आलम मार्केट में मौजूद हैं। प्रोग्राम चलते चलते करते हैं। यहाँ पर अंजुमन ताजरान की जानिब से एहतजाज भी किया गया। इस वक्त सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट भी मौजूद है। मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब, कैसे कारोबार करते हैं? इस वक्त डॉलर ट्रिपल सेंचुरी भी कर चुका है, कारोबार आसानी से होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अभी मार्केटों के हालात देखे कि मार्केटें जिस तरह वीरान पड़ी हैं। हुक्मरानों को इसकी फ़िक्र नहीं है कि भाई आया कारोबार क्या करें, कुछ होगा तो बेचेंगे ना। अगर आ ही कुछ नहीं रहा तो हम बेचेंगे कहाँ? कि भाई आया डॉलर जिस तरह बढ़ता जा रहा है, यानी उसके असरात जो है तमाम हर चीज़ पे आने हैं। कि भाई पेट्रोल जो है जिस तरह बढ़ता जा रहा है उसके असरात हर चीज़ पे आने हैं। भाई हम कहते हैं, हम पिछले 3 सालों से लगे हुए हैं, हम सब ने मिल के इस मुल्क की इफलाह के लिए काम करना। क्या वो सिर्फ अवाम नहीं करना? हुक्मरानों के ज़ुम्मे कुछ नहीं है कि भाई ये जो 220 अरब डॉलर का सालाना पेट्रोल जो है सरकारी मराहत पे लगता है, क्या वो बंद नहीं किया जा सकता? IMF ये नहीं कहता कि ये जो है शहाना प्रोटोकॉल और ये जो शहाना जो अखराजात के जो हमारे वफाक व सूबे जो करते हैं इसको बंद किया जाए। हमारे पंजाब सेटअप ने भी तो एक मिसाल कायम की ना कि उन्होंने आके कहा कि हम कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, तमाम खर्चा हम अपनी जेब से करेंगे। लेकिन पंजाब ने तो वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को नवाजा, 200 के करीब गाड़ियाँ दी और बेहतरीन उनको जो है लविश किस्म का जो है एक लाइफस्टाइल दे रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को। शराफिया तो इस मुल्क पे अब तो ये बातें होना शुरू हो गई कि शराफिया को जो सहूलतें मिल रही हैं वो वापस ली जाएँ तो शायद ये आसानी हो जाए। सर हम भी यही कह रहे हैं कि ये जो मराहत दी जा रही है इसे ख़त्म किया जाए। इस टाइम मुल्क को सबके मिल के चलने की ज़रूरत है कि ये नहीं कि सिर्फ अवाम। अगर आज 25 करोड़ अवाम है, कितने लोग सेट होंगे? 2 करोड़ 3 करोड़। जो अमीर है वो अमीर से तर हो गया है और जो बेचारा सफ़ेद पोश था वो गरीब की सफ़ में आगे खड़ा हो गया। तो जो आप जितने दुकानदार देख रहे हैं, आप नज़र मारे तमाम दुकानदार फारिग बैठे हैं। अगर शालमी में 10,000 दुकान है, उसमें फ़ी दुकानदार को अगर 4 की एवरेज के मुलाजमीन पर दी जाए कि 40,000 मुलाजमीन, आप देखें 50,000 ख़ानदान जो है एक जो है छोटी सी मार्केट से चल रहा है, वो कैसे सर्वाइव करेगा? ये जो बिजली के बिल इतने आ गए हैं वो कहाँ से देगा? अगर जो है पैसे नहीं होंगे तो करप्शन बढ़ेगी। अगर करप्शन बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बढ़ेगी। वो किसने कंट्रोल करनी है? मैं और आप तो नहीं कर सकते करप्शन जो है कंट्रोल। मैं और आप जो है ये जो जुराइम बढ़ रहा है उसको तो नहीं रोक सकते, ये तो हुकूमत ने करना है। हमारे ज़िम्मे काम है टैक्स देना, वो हम देते हैं। और हमारी बदनसीबी देखें कि FBR कहता है कि पिछले साल 42 लाख जो है टैक्स गुजार हुए थे 2022 में, और 2022 जून में जो 21 में 42 लाख थे। और जब 2022 की जो रिटर्न्स पिछले साल बढ़ी गई, यानी बदकिस्मती से यानी 10 लाख टैक्स गुजार ख़त्म हो गया। 10 लाख बंदा मर नहीं गया, टैक्स चोरी करना शुरू हो गए हैं, देना नहीं, गुंजाइश ही नहीं रही। बेचारे लोग डिफॉल्टर हो गए हैं। लोगों को जिसके पास राय कुछ नहीं, उसने कहाँ से पैसे देने हैं? ताजर का कारोबार कैसा चल रहा है? क्या ताजर भी अमीर से अमीर हो रहे हैं या नहीं? सर ताजर ही डिफॉल्टर बेचारे हुए हैं। ये कोरोना आया, कोरोना में ताजर जो है पिस गए, तो उसमें बेतहाशा हर चीज़ के असरात 6 माह साल बाद आते हैं। कभी आया किसी ने सोचा? यहाँ मसाले दी जाती हैं लंदन की, अमेरिका की, यूरोप की, और जनाब वहाँ अगर कोई डिफ़ॉल्टर होता है ना, खुदा ना ख्वास्ता, तो हुकूमत जो है उसकी मदद करती है, हुकूमत जो है उसका कर्जा उतारती है, हुकूमत उनके बच्चों की पढ़ाई का जुम्मा उठाती है, हुकूमत उसकी बीमारी का खर्चा उठाती है। यहाँ तक अगर वो 65 साल की उम्र का हो जाए तो उसकी पेंशन लगाती है। और यहाँ हमारे बदनसीबी कि भाई पहले हमें धोखा दिया गया कभी रियासत मदीना के नाम पे, और अब जो है धोखा दिया जा रहा है इलेक्शन के नाम पे। देखिए मेरा ज़ाती ख्याल है इलेक्शन नहीं होना है। मेरा ज़ाती सबका मौक़िफ़ अपना होगा, लेकिन इलेक्शन कब तक होंगे सर? लेकिन ये जो अवाम है इसने रोटी तो खानी है, ये जो अवाम है इसने बिल तो देने हैं, ये जो अवाम है इसने अपने बच्चों को तो पढ़ाना है। हर मुल्क
कामयाब वही होता है, कौम वो बनती है जिसकी तालीम अच्छी हो, जिसका अस्पतालों का निज़ाम अच्छा हो, और जिसका जो है पुलिस का, अदलिया का जो है उसका मामलात अच्छे हों। और यहाँ तीनों को जो है, वो कहते हैं किसी गरीब का बच्चा हमने पढ़ने नहीं देना। लोगों ने हटवा दिए हैं, कई तो सोने की बालियां बेच के अपने बिल अदा कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल चल रही है। मैं बता रहा हूँ, कोई मार्केट मजदूर से भी किसी से पूछ लेंगे ना, कोई मार्केट का मजदूर हो या यहाँ शालमी का सबसे टॉप का कोई बिजनेसमैन हो, सबकी ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा मेरा शहजादा है। जब वो अपने घर जाता है, अपने बच्चे को सीने लगाता है, तो उसे सुकून थकावट दूर हो जाती है। और यहाँ हुक्मरान क्या कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि सिर्फ हमारे बच्चे शहजादे हैं, बाकी सारा हजूम है, मार दो इन्हें बिजली के बिलों में मार दो, इन्हें रोटी के पीछे लगा के मार दो। कभी कैसे होगा? दुकानदार जो है कि वो अपने, अगर किसी के घर में, यानी सपोज 3 भाई इकट्ठे रहते हैं, उनके घर का मीटर एक था, उनके घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। कोई कहता भाई तुम्हारी बीवी ने बिजली ज़्यादा इस्तेमाल की, कोई कह रहा तुम्हारे बच्चों ने बिजली ज़्यादा इस्तेमाल की, बहू कहती है भाई मेरी सास ने बिजली ज़्यादा इस्तेमाल की। और यार कैसे लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। लेकिन हुक्मरानों को जून ही रिंग रही। वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा नोटिस लिया था, नोटिस ले लिया, इजलास बुला लिया, क्या हुआ? 2 इजलास कर लिए, लेकिन उनका बड़ा एक तारीखी उन्होंने जुमला अदा किया, तो क्या हुआ? अब कोई बात नहीं। वो कहते हैं तो क्या हुआ, लोग बाहर जा रहे हैं, बिल आ रहे हैं, तो क्या हुआ? ताजिर क्या समझते हैं? सर तो क्या हुआ, हम तो क्या हुआ ये कि मज़ा तो ये आए, वज़ीर आज़म साहब कहें आज से तमाम रात ख़त्म, वज़ीर आज़म समेत तमाम वज़रा, तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है अपना बिल अपनी जेब से देगी, फिर तो हम भी कहेंगे तो क्या हुआ। हम तो कहते भी अच्छे लगते हैं तो क्या हुआ, कि भाई वो दे सकते हैं। ये जो लोग जब अपोजिशन में होते हैं, ये जो लोग जब हुकूमती निज़ाम में नहीं होते, तब भी तो इनके शहाना खर्चे उसी तरह नहीं चलते हैं ना, तो तब जो है तो अब भी चला सकते हैं। कई तो हुकूमत ख़त्म होते साथ ही लंदन रवाना हो जाते हैं और फिर कहते हैं हम पाकिस्तान के मुतालिक अभी बात नहीं करें। सर बदनसीबी है, देखें हम जो यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने, और बेतहाशा देखने वाले, इन्होंने पाकिस्तान से कहीं नहीं जाना। असल में मुहब्बे वतन ये लोग हैं। मुहब्बे कौन लोग हैं ये अवाम, पब्लिक? सर अवाम जो बेचारी, जो इस मुल्क के लिए जी रही है, अपने घर की रोटी रोजी के लिए जी रही है। मैंने तो नहीं किसी का सुना कि किसी दुकानदार का घर जो है फ्रांस में हो, किसी दुकानदार का घर बरतानिया में हो। और सर मेरा नहीं है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है मैं नहीं जा सकता। मेरे बावजूद यहाँ सर मदफन है, मैं कैसे छोड़ के जाऊँ? मैं कैसे जो है अपना सारा सिस्टम जो है छोड़ के चला जाऊँ? यानी हर इंसान का जरा, लेकिन ये इन्होंने हालात ऐसा पैदा करते जा रहे हैं, कभी ये कहते हैं अवाम को मार ही दें। अच्छा, IMF ने जो शराइत, अब जो मुआहिदा हुआ है, बिजली में मज़ीद आगे इजाफा होगा, मज़ीद यूनिट जो है महंगा होगा, पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा 1-2 दिन में होने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अगर महंगाई फिर ज़्यादा हो गई, पेट्रोल बढ़ गया, बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया, तो कैसे चलेगा सर्किट? सर हमें सबको कौम बनना होगा, इसके मैशत भी करनी पड़ेगी। हमें सबको कौम बनना होगा, हजूम नहीं रहना होगा। कौम बनेंगे तो ये ठीक होगा, कौम बनेंगे ये सरकारी मुराद ख़त्म होंगी। अगर हम कौम बन के अगर आवाज़ उठाएंगे तो ये मामला ठीक होंगे। ये तो मुशर्रफ दौर बहुत बेहतर था, कम अज़ कम हर गरीब जो है रोटी खा के तो सोता था, डॉलर तो कंट्रोल था, बिजली तो कंट्रोल थी। और भाई हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये दरख्वास्त करते हैं, जिस तरह उन्होंने 9 मई का जो सानिया था उसका नोटिस लिया, इसका भी नोटिस लें। ये जो अवाम, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अवाम है, हम वज़ीर आज़म से अब नहीं मुतालबा करते। हमने तो आज जो अपने एहतजाज में 72 घंटों का टाइम दिया है। अगर वज़ीर आज़म साहब ने खाली नोटिस नहीं, ये वापस ना करवाया तो हम जो है एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे, जैसा कि कल हमने रंगमल चौक में एहतजाज करना। ये रोज़मर्रा की बुनियाद पे पूरे लाहौर की मार्केटों में एहतजाजों का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। 72 घंटों का टाइम दिया है, अगर इन्होंने ना किया, हमें अगर हड़ताल की तरफ जाना पड़ा, हम उससे गुरेज नहीं करेंगे, हम हड़ताल भी करेंगे। देखें, हमारी खुशी होती है हम अपनी दुकानों का शटर गिरा लेते हैं, अगर हमारे गमी होती है तो हम दुकानों का शटर गिरा लेते हैं, और हम अपनी अवाम की खातिर हमें शटर गिराना पड़ा तो हम शटर गिराएंगे।
अच्छा, अगर ये शटर डाउन हड़ताल करते हैं, जो कारोबार चल नहीं रहा है, जो छोटा मजदूर है, जो दिहाड़ीदार है, 800 हज़ार 500 कमाने वाला है, उसका सरवाइव फिर मुश्किल हो जाएगा। सर, लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए हुए हैं और बेतहाशा हालात ऐसे हैं कि लोग घरों में लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, कभी क्या खर्चा ही नहीं पूरा होता। बेतहाशा लोग ऐसे हैं कि जो अपना उन्होंने राज तो खा गए हुए हैं, अब तो लोगों के पैसे खा रहे हैं। ये जो दुकानदार बैठे हैं, ये जो कंपनियों के माल और किसी इंपोर्टर का माल पड़ा है, उससे सिस्टम चल रहा है। अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है। अगर इनसे हुकूमत नहीं संभाली जाती तो छोड़ दें। मेरा ख्याल है कि पाक फौज इनसे बेहतर निज़ाम चला लेगी। और ये सब झूठ है। ये IMF ने ये शर्त रख दी, IMF ने ये शर्त रख दी। IMF का ये दिमाग काम नहीं करता कि जो 220 अरब डॉलर का सालाना पेट्रोल फ्री लगता है, तो भाई वो बंद करें। जो आसान है बंद करना, IMF का ये दिमाग नहीं काम करता कि ये जो आए दिन जो है बिजली महंगी की जा रही है, कभी उसे जो है यानी कम जो है ये जो फ्री दी जा रही है, इसको बंद करवाया जाए। पाकिस्तानी कौम यानी ये वो कौम है जो बिजली चोरी होने के भी पैसे यही लोग देते हैं। अभी मार्केटों में 6 घंटे 7 घंटे बिजली नहीं आती, तो उसके बावजूद जो है बिल जो है 8-8 हज़ार, यानी जिसका 3,000 था उसका 12,000 बिल आ गया। बट साहब, आपको कितना बिल आया? और सर, हमें भी, मैं अपने ही बता रहा हूँ, हमें पहले 3,000 आता था बिल। 3,000 दुकान का? जी, दुकान का। अब जो है 12,000 बिल आया। और घर का कितना आया? अगर मेरा बिल अदा करने से ये राजी होते हैं, मैं कर देता हूँ। अवाम को रिलीफ दे दें कम अज़ कम। जो इन्होंने गुज़श्ता गवर्नमेंट ने कहा था कि 200 यूनिट से कम जो होंगे उनको जो है उनका टैरिफ कम होगा, उन्हें रेट कम जो है लिया जाएगा। और जब गरीब अवाम का ख्याल कर लें, अगर मेरा बिल जो है, मुझसे अगर ये ज़्यादा बिल लेके राजी हैं तो कोई बात नहीं, ये ले लें। चलें जी, भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। भट्ट साहब से ज़्यादा पैसे आप चार्ज कर लें, लेकिन अवाम को कोई रिलीफ दे दें। और क्या लोग सोचते हैं उनसे भी जानेंगे। आपको कितना बिल आया है? जी, हमारा बिल 24,000 रुपये आया शॉप का। 24,000 बिल आया? जी जी। अच्छा, क्या समझते हैं कैसे कारोबार चल रहा है आज के दौर के अंदर? कारोबार की पोजीशन आपके सामने है। ये जो 18 माह गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई थी। 3.5 साल दौर में ये महंगाई नहीं हुई थी जितनी अब हो गई है। इससे मुशर्रफ दौर बहुत अच्छा था, यानी कि 9 साल उसने हुकूमत की है, जिसमें से 57 से लेकर 65 तक डाल गया था। 1 साल पर मंथ का, 1 रुपया पर मंथ पर साल यानी हुआ था। तो ये तो इंतहाई जुल्म की आखिरत हो गई है। और जो ये 18 माह में महंगाई हुई है, हर आदमी पिस के रह गया है। कोई आदमी ना रोटी खाने के काबिल है, ना मुलाजिम को तनख्वाह देने के काबिल है, ना अपनी सर्वाइव हो रही है। सर्वाइव करना खासा मुश्किल हो चुका है। बात करेंगे और जानेंगे कैसे इस दौर के अंदर जिसमें डॉलर जो है वो ट्रिपल सेंचुरी कर चुका है और मुश्किलात में इजाफा आवाम के होना शुरू हो गया है, क्या समझते हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? इसने हुकूमत को ख़ास करके अपने जो शाही अखराजात हैं, पेट्रोल की सूरत में, फ़ंड्स की सूरत में, और ये अपना ब्यूरोक्रेसी के जो से निज़ाम है, ये हमारे पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता जो हमारे मुल्क में हो रहा है। काइंडली इसे कंट्रोल करना चाहिए। हमारी पसलियों से कितना निकाल लेंगे, आखिरी हम गिर जाएंगे। अब हमारी कंडीशन भी ताजर ब्रदर की बिल्कुल फारिग हो गए। इनके पास अब ये नहीं कि 10,000 का बिल 50,000 का जो बिल पे करें, इस काबिल नहीं है हम। अब ये ब्यूरोक्रेसी और ये हुक्मरान जो से इनको कुछ करना पड़ेगा। इनको अपनी जो सी शाही अखराजात हैं इनमें कमी लानी पड़ेगी। जिस तरह एक इजलास होता है और इजलास में हर वो सिलसिला होता है कि जिसमें एक, मेरा ख्याल है कि बड़े मुल्क में इतने अखराजात, लाखों करोड़ों के अखराजात वो इजलास में निकल जाते हैं। और हमारे जो से अवाम में से वो सारे हमने पूरे करने होते हैं। इनमें किस बंदे के है कि जो से अपने पल्ले से दे लेगा। हमें वो बजट में टैक्स में लग के आते हैं। हम एक साबुन से लेके हर चीज़ में टैक्स देते हैं। उसके बरक्स हमें तो इतना भी बेनिफिट नहीं मिलता कि हम बंदा को कह सकते चल यार कोई गाल नहीं, थोड़ा ठंडा झोंका है ही तो सही ना, पर वो भी नहीं है। अब सुबह उठे पता नहीं अगले क्या दूसरी तबाही नज़र आने वाली होती है। बंदे फिर आगे पेट्रोल की कीमत भी बढ़ने वाली है। बढ़ने वाली, ये देख लें कुछ चीज़ा को बंदे नजर आए, इंशाल्लाह ये भी नहीं आपको नजर आएंगे।
यहाँ ये शालम मार्केट ऐसा था कि यहाँ पर तो खासा रश होता था पाँव रखने की जगह। पूरे पाकिस्तान में, बल्कि ये एशिया की बड़ी मार्केट थी। यहाँ पे मैं खुद बताता हूँ कि कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ कहीं से नहीं ना मेरी उनसे शाल मार्केट से भी मिल जाती है। इतना बड़ा बाजार है, इतनी, पर यकीन करें, खुद देख लें, नजर मारें, इतने बड़े लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस करके परेशान बैठे हैं। वो 5-5, 6-6 लड़के एक बंदे ने रखे हुए हैं, वो कैसे उसको कहेगा जी भाई जा कम कर, नहीं तनख्वाह दे सकता। उनके भी बाल बच्चेदार हैं। जैसे आइसान में बनाया 40-50 हज़ार बंदे का यहाँ पे रोजगार लगा हुआ है। वो तो यहाँ पे जो सा यहाँ से खरीदारी करेगा, आगे लेके जाएगा, उन सबका रोजगार लगा। बहरहाल हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा हो जाता है कि मैं कहता हूँ ये जो सा श्रीलंका वाला हाल है वो शायद इससे बेहतर ही होगा भाई, जो हमारा हाल कर दिया इन्होंने। उनको डिफॉल्ट से बचाते बचाते पता नहीं कहाँ पर है, समझ से बाहर है ना। ये डिफॉल्ट है ना, कह रहे हैं सुबह के नहीं पता, सुबह ऐलान कर दें 20 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, यहाँ बिजली में यूनिट में इजाफा कर दिया। अब इसमें अब इसका निज़ाम हमारी समझ से बड़े होता है। यकीन करें हम फिर भी थोड़ा सर्वाइव कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। बहरहाल कई बंदा जो सा डेली बेसिस वाला बंदा है, यहाँ 15-20 हज़ार रुपया लेने वाला, मेरे पास लड़के रखे हुए हैं, 20 हज़ार उसकी तनख्वाह है बेचारे की, तो 17,000 16,500 रुपये बिल आ गया। तो वो बंदा परेशान है, वो बिल पैसे के घर किराए का है, सब चीज़ें ना। और हम भी इतनी कि 4-5 हज़ार तनख्वाह दे सके, हमारा भी बिजनेस उतना है ना, उस हिसाब से रखा हुआ है। अब इस बंदे का खर्चा 20 हज़ार में मैनेज हो जाता था कि साल, 1.5, 2 साल या 3 साल या 5 साल पहले। बहरहाल ये सियासी दौर, ये 2, 5, 6 साल से पहले हुकूमत बेहतर थी, जो जिसकी भी थी। डॉलर 100 का था, 110 का था, बट ठीक था निज़ाम, इतनी परेशानी थी। जो सी चीज़ महंगी एक मरतबा होती थी, 5-5 साल उसमें रेट में फ़र्क नहीं पड़ता था। अब तो हमें यकीन करें, किसी का ताजिर भाई से पूछें, एक मरतबा चीज़ लेने चलता है, अगली मरतबा उसका रेट डबल हुआ होता है। ऑर्डर देते हैं तब कुछ और रेट होता है, आगे जब डिलीवरी का टाइम आता है फिर कुछ और यही चीज़ 5-5 साल होती नहीं थी। हम सुकून था कि यार बढ़ गया रेट है, और परेशान हो जाते थे। अब तो यकीन कि कोई कहेगा ना कल यार रेट बढ़ रहा जाए, खसमान खाए बात जावे, क्योंकि हमें पता ये तो होना ही होना है, ये बढ़ना ही बढ़ना। बहरहाल एंड यूज़र जो है ना, इसका बंदा वो मरता जा रहा है। जो सा 20-25-30 हज़ार तनख्वाह लेने वाला है, यकीन करें वो अल्लाह ताला की ज़ात गफूर रहीम मेहरबान है, उस पर वो सर्वाइव कर रहा है। बाकी नहीं तो इन सियासतदानों ने, इन हुक्मरानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो गरीब जो है वो छोड़ रहा ही नहीं है, गरीब शायद ख़त्म हो जाना है। कैसे कारोबार करते हैं इन हालात में जहाँ बिजली का बिल इतना ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो आपको ये हुकूमत की जो है ना माशी दहशत गर्दी है रियासत की तरफ से ना, माशी दहशत गर्दी हो रही है ताजरों के साथ खसूसन। और ताजर अगर चलता है, जैसे अभी बताया गया है कि उसके साथ लेबर भी है, हर बंदा मुतासर होता है। और इन्होंने दुनिया मानती है ताजर ने हमेशा रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया है, इसने उसे भी डैमेज कर दिया इनकी पॉलिसियों ने। यानी कि बुनियाद हिला दी है, रीढ़ की हड्डी में अगर मजबूत नहीं होगी तो फिर ये जिस्म ख़त्म हो जाएगा। जिस्म ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल। आप समझते हैं कि जो फिज़िकली बंदा अपनी पोजीशन देखता है ना, वही इन्होंने माशी सूरत हाल बंदे की कर दी है। माशी सूरत हाल काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, लोगों का जीना भी मुश्किल हो चुका है। किस तरह से ताजर को मजबूत किया जाएगा, आवाम को कैसे रिलीफ दिया जा सकता है? ताजर को ये कैसे मजबूत करेंगे, ये तो हम देख देख के और सुन सुन के थक गए हैं। कब से कारोबार कर रहे हैं जो देख देख के थक गए? मुझे 2007 से काम कर रहा हूँ जी मैं। आज देख लें, आज 16-17 साल हो गए हैं। 3-4 टर्न और तो हमने भी हुकूमत के देख लिए। हर हुकूमत आने वाली कहती है कि हम आके काम करेंगे, और जब जाती है तो वो कहती है कि पिछले ने जो है वो खाना ख़राब किया था, हमने तो सब कुछ ठीक किया। हालात यहाँ तक चले गए। मेरा अगर आप मेरे से पूछें तो मैं कहूँगा कि एक हिजरत तो 1947 में हुई थी और एक हिजरत आज हो रही है। आप जाके जैरी के ऑफिस में देख लें, इस्लामाबाद देख लें, हर एम्बेसी के बाहर देख लें, हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। मैं परसों गुजर रहा था, वो गंगा राम के पास जैरी का ऑफिस है, सबको पता है, आपको भी, हमें भी। तो मैंने वो दोस्त को बोला, मैं कहा मुझे तो लगता है कि एक हिजरत 47 में हुई थी और एक हिजरत अब हो रही है। लोग तो यहाँ तक बातें कर रहे हैं कि बॉर्डर खोल दिए जाएं तो हम शायद यहाँ से निकल जाएं। हर इंसान यहाँ पे जो इस टाइम ताजर है ना, जो करोड़ों में भी काम कर रहा है, अगर उसको भी अब ऑप्शन देना कि भाई तुम्हारा 10 करोड़ लगा है तो ये पकड़ो 10 करोड़, मेरा ख्याल है कि वो 2 मिनट भी ना लगाए और वो 10 करोड़ पकड़ के वो कहेगा मैं बाहर चला जाता हूँ। कहीं वो 10 करोड़ से नीचे भी कीमत मिले तो वो छोड़ के शायद जाए। वो तो मेरा ख्याल है 5 पे भी मान जाएगा। ये तो हमने 10 कह दिया आपने पूछ लिया, मैंने कह दिया, वो तो 5 में भी चला जाएगा। हुकूमत से मेरा ख्याल है, ये जो निगरान हुकूमत है, अगर इनसे काम नहीं होता तो इस अवाम में से कोई अच्छे से लोग ढूंढ के आप लगा दें, शायद ये अच्छा चला लेंगे मुल्क।
इन लोगों के बस की बात नहीं है ये अब काम को चलाना, क्योंकि इनसे सिर्फ वादे हैं। वो सैटरडे को एक स्लाइड चली जी, अपना निगरान पीएम जो है उन्होंने नोटिस ले लिया है, वो संडे की रात को चल गई जी, कुछ भी नहीं हुआ। नोटिस लिया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 2 इजलास किए लेकिन कुछ नहीं कह सके। वो क्या कहेंगे, कि कुछ कर ही नहीं सके, है ही नहीं उनके पास कुछ। मेरा ख्याल है शायद उन्हें यही नहीं पता कि इश्यूज हैं क्या और हल कैसे होने। इश्यूज तो पता होंगे लेकिन शायद हल ना हो उनके पास। हल, हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि अपना हल करना भी ना चाहते हों, क्या तुमसे हो ही ना हो। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने कौन सा यहाँ रहना है। ये अवाम ने रहना है यहाँ पे, ये जो खड़े हैं आपके पास दाएं बाएं, ये लोग यहाँ पे रहेंगे, वो लोग नहीं यहाँ पे रहेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर साहब अभी 3-4 महीने बाद इलेक्शन करवा के वह बाहर चले जाएंगे। अगर उन्होंने इधर रहना हो, मेरा ख्याल है कि अगर ये जो टॉप के 15-20 ओहदे हैं पाकिस्तान में, अगर यहाँ पे पाबंदी लगा देना कि ये लोग, ये और ये इनकी फैमिली कभी बाहर नहीं जा सकती, मेरा ख्याल है कोई निगरान प्राइम मिनिस्टर बनने को भी तैयार ना हो। शायद वैसे भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार ना हो। हम इसी बहस में है कि भाई कौन सा सिस्टम चलेगा, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट या वजीर आज़म इस मुल्क को देखेगा, कौन बेहतर कर सकता है। कैसे करते हैं इन हालात में कारोबार? देखें जी, बहुत मुश्किलात हैं। कारोबार तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया पहले नंबर पे। तो बिजली का बिल तो अदा करते होंगे? नहीं, बिजली का बिल हम तो अदा कर सकते हैं। ये निचला तबका जो है, ये मैं ये समझ दूँगा इस हुकूमत को चाहिए कि 300 यूनिट तक तमाम टैक्सेस ख़त्म करें, ताकि गरीब आदमी जो है वो तो गुजारा कर सके। वो एक बच्चे को इतनी मुश्किल से पढ़ाते हैं, वो बच्चा उतनी तनख्वाह नहीं लाता जितना बिजली का बिल है उनके घर का, तो वो खाना पीना कैसे पूरा करेंगे। तो मैं तो यही हुक्मरानों से कहूँगा कि अपनी जो मराहत हैं वो ख़त्म करें और इस अवाम का कुछ सोचें। एक ही प्लेटफॉर्म पे सब इकट्ठे हों और इस अपने मुल्क को बचाएं और इस अवाम के बारे में सोचें। लेकिन हम तो शायद एक दूसरे पे तनकीद करते हैं कि पहले ये गलती कर गए, पहलों ने इतना कर्जा ले लिया, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, बस इसी तरह एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे। बस तनकीद दर तनकीद होती रहेगी इस मुल्क में, क्योंकि इनको शुरू से आदत पड़ गई है एक दूसरे पे तनकीद करने की। ये तनकीद ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मसाइल का हल कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इस मुल्क में, कुछ नहीं होगा जब तक ये खुद सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं होंगे, इस अवाम के बारे में नहीं सोचे, इस मुल्क का नहीं सोचेंगे, गरीब अवाम का नहीं सोचेंगे, तो इस मुल्क का कुछ नहीं बनेगा। नाउमीदी तो गुनाह है, लेकिन लोगों से बात करके ये लगता है कि लोग नाउमीद हो चुके हैं। मुझे क्यों लगता है कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो वाकई नाउमीद हो गई हुई है। इनको कोई उम्मीद नहीं है अब इन पे, ये वाकई नाउमीद हो गई हुई है। क्योंकि जो नया आने वाला हुक्मरान है वो कुछ भी नहीं करता, वो अपना समेटता है, बस अपना पैसा इकट्ठा करता है और बाहर चला जाता है। अपने बच्चे बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे हैं और आप पैसा इकट्ठा करने के लिए आते हैं। जब एक हुकूमत आती है वो पैसा इकट्ठा करती है, बाहर चली जाती है। ये सियासत के नाम पे कारोबार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। कैसा कारोबार चल रहा है? कारोबार है कोई, चलना किधर है, भुखी दुनिया बाम मार रही है, भुखी। कारोबार किधर है? क्या काम करते हैं, किस तरह से मजदूरी करते हैं और कितने पैसे कमा लेते हैं? वो 500-600 बनता, वो भी नहीं बनता। सुबह 7 बजे के आए, शाम 7 बजे 8 बजे तक जाना, कोई पैसा नहीं बनता। कोई पैसा नहीं कमाया? कोई पैसा भी नहीं कमाया, इधर ही बैठे हैं। तो कैसे घर का आज का सर्किट चलेगा? आज फिर चूल्हा नहीं चलेगा? आज किधर चूल्हा चलेगा? चूल्हा तो हफ्ता हो गया बंद हो गया, 2 हफ्ते हो गए, चूल्हा किधर चल रहा? बिजली का बिल कितना है? बिजली बिल 18,000 रुपया है, क्या करे। कितनी चीजें जलाते हैं? 18,000 बिल आ गया। पक्का है, 2 जड़ा ना, एक मशीन है बस, और क्या है। गरीब घर में क्या है, कोई फ्रिज नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं। कुछ कहना चाहेंगे इन हुक्मरानों को कि आवाम का भी वो कुछ सोचे? हम तो इस हुक्मरान को यही कहते हैं, अल्लाह को हदायत दे। क्या कहना है, गरीब आदमी ने क्या कहना है इसको, यही कहना था, इसको हदायत दे। कोई आपका सोचे? हमारा सोचना चाहिए, सब आमने आवाम के लिए सोचना चाहिए ना। ये सोचते हैं, हर आदमी अपने खाने के लिए, किसी के लिए कोई सोचता। किस तरह से सर्किट चलाते हैं जब दिहाड़ी नहीं लगती? लोगों से आधार लेते हैं या बिल अदा कैसे करते हैं, कैसे सिस्टम? इसी तरह किसी तेज से फाड़ लिया थोड़ा पैसा, किसी से फाड़ के बिल अदा किया और थोड़ा थोड़ा करके उसको लोगों को देगा, क्या करेगा। लोग परेशान हैं। कैसे कारोबार चलता है जब दिहाड़ी नहीं लगती है, घर का चूल्हा नहीं चलता, बच्चे तो खाना तो उनको देना ही है। वो तो मांगते हैं खाना, हम क्या करें, हम तो पीस रहे हैं, जैसे चक्की से आटा पीस रहे हैं। 160 रुपये किलो आटा कर दिया, 600 रुपये किलो घी कर दिया, चीनी 160 रुपये किलो। कैसे गुजारा होगा? इन पे लानत, इन लोगों पे। अपना पेट भर के बाहर के मुल्क में निकल जाते हैं, डॉलर लेके निकल जाते हैं। ये पाकिस्तान तो जो पीस रहे इनका नहीं सोच रही है, कोई भी हुक्म ना आ रहे, ये नहीं या नून लीग है
या तरीका इंसाफ है, कोई भी नहीं किसी का सोचती, ये बस अपने चक्रों में है। इनके चक्कर पूरे हो जाएंगे लेकिन अवाम का चक्कर कोई नहीं देखता। कोई नहीं, अवाम का देखो, हम सवेर के बैठे हैं, कोई काम ही नहीं है इधर। हम क्या करें, शाम को क्या बच्चों को देना है, इधर हम कमा के जाएंगे तो बच्चों का सिलसिला पूरा करेंगे ना। बच्चे पढ़ते हैं आपके? बच्चे कैसे, घर का सर्किट, खाना पीना नहीं है तो पढ़ाते भी हैं उनको? ये कुदरत का निज़ाम चलता है, इनके बात वाली कोई बात नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे हुक्मरानों को? आए कुछ नहीं कह सकते नानू, कुछ तो कह, तजवीज़ ही दे दें उनको, कोई पैगाम दे दें कि आपका, आपके बच्चों का सोचे जैसे वो अपने बच्चों का सोचते हैं। हमारा ये नहीं सोच सकते। ये तो कोई इतना बिल करते हैं, जब इधर से ताजरों के लोग आगे तली करते हैं तो बिल ता कर लेते हैं। अल्लाह इनको ज़्यादा दे, ये गरीब आदमी का ख्याल करते हैं। देखो सब दिहाड़ी, सब जितने भी मजदूर मुलाजिम सब वेले बैठे हैं, फारिग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कैसे कारोबार करते हैं, कैसे हालात चल रहे हैं? मैं सेलमैनी का काम करता हूँ, इधर माल लेके आता हूँ और तकरीबन 1 महीना हो गया है। मैं माल दे रहा था और पैसे भी लेने उनसे, वो आगे से यही कहते हैं कि हमारे पास गाहक नहीं है, कस्टमर नहीं आ रहा, पैसे नहीं है। और हकीकत है उनके पास कस्टमर नहीं है, क्योंकि खुशहाली बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है, तो कस्टमर कहाँ से आएगा। यहाँ पे तो जो आप देख रहे हैं ना राशि, ये दुकानदार है, ये जितने लोग हैं यहाँ पे सिर्फ दुकानदार हैं। कुछ इसमें पल्लेदार आदमी है, मजदूर आदमी है, और कस्टमर तो इसमें से एक भी नहीं है। इनको पूछ लें आपसे, कोई कस्टमर है इसके पास? इतने बंदे खड़े हुए हैं, कोई कस्टमर इसमें है? अच्छा, 1 महीने से आपने माल दिया है, आपको पैसे नहीं मिले, आपके घर का कैसे सर्किट चल रहा है, बिजली का बिल कितना है, वो कैसे अदा किया? मैं भाईजान सेलमैनी का काम करता था, तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख हफ्ते का काम करता था। अब मैं रिक्शा चला के अपना गुजारा कर रहा हूँ। रिक्शा चला के गुजारा हो जाता गुजारा कर रहा हूँ। को तकरीबन 60-70 हज़ार लाख का मैंने कारोबार किया था, वो सारा रिजेक्ट हो गया मेरा, बिल्कुल ख़त्म हो गया। और उसके किराए पढ़ के उतने का माल नहीं था जितने के वो उसका बिल बन गया, किराया बन गया। अब रिक्शा चलाते हैं, पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। वो गैस में किया हुआ है मैंने, पहले गैस थी 160 रुपये 170 रुपये, अब वो भी 270 हो गई है। कोई 300 भी दे रहा है, कोई 250 भी दे रहा है। अब जिससे 250 के डलवाते हैं वो कह देते हैं उसका तो वेट कम है, वो 1000 ग्राम नहीं है। अब हमें तो यही नहीं पता चलता कि 1000 ग्राम है किसके पास है। 250 वाले पास 1000 ग्राम है, 300 वाले के पास 1000 ग्राम है, क्योंकि हमें तो कंप्यूटर में वो नंबर दिखाए जाते हैं, और तो हमें वजन का तो कोई पता नहीं चलता। मुश्किलात हो गया है लोगों का कारोबार करना, और हुकूमत को पूछने वाला कोई नहीं है। कैसे कारोबार कर रहे हैं? पल्लेदार यहाँ पर अच्छे खासे पैसे कमाते थे, लेकिन अब कैसे? ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 1992 ਜਿਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਜਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਨੇ ਆ। ਸਤਾਪਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਏਸੀ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ 8 ਆਦਮੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ये 8 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਸਾਜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। बिल अदा कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो मजदूर हैं वो लूडो खेल रहे हैं। लूडो शौक से खेल रहे हैं या कोई काम नहीं है? ये सर वक्त अपना पास कर रहे हैं, काम नहीं, वक्त पास कर रहे हैं, हालात नहीं है, क्या करें, फारग बैठे हुए हैं। चलो यार लूडो खेलें, कोई बात नहीं है, पैसा पास नहीं है, बस ये यार चलो यार रौनक मेला लगाया हुआ है यार, लूडो खेलते हैं, अपना वक्त पास करते हैं। जब काम नहीं होता है तो उस वक्त लूडो वगैरह नहीं होता, ज़हन खराब होता है, क्या करें, मेडिसिन खाएं, क्या करें, मसला लूडो खेल के अपना वक्त पास करते हैं। भाई तुम जीतोगे मैं जीतूंगा, बस ये मसला है। तो फिर एक दूसरे के साथ करते हैं, चाय कौन पिलाएगा, जो जीतेगा? तो पैसा ही नहीं है भाई, चाय के से लाएंगे, चाय के लिए पैसा नहीं है, मसला चाय का ना, चाय के लिए पैसा नहीं। सुबह से कितनी गेम खेल चुके हैं? तकरीबन 12-1 बजे के लगे हुए हैं, बस इसी तरह कभी वो जीता है कभी मैं जीता हूँ, बस ये सिलसिला है। ये बोलते हैं बोतल पिलाओ, भाई पैसे नहीं है किधर से पिलाऊं, बस यही सिलसिला लगा हुआ है। तो कितनी गोटियां आपने मार ली अब तक, क्योंकि गेम तो अभी अल्लाह खैर करे 6-7 गोटियां मैंने मार दी हैं इसके, अभी तकरीबन मैं जीतवा। कारोबार की उम्मीद नहीं है, जीतने की उम्मीद है, जीतने की उम्मीद है इंशाल्लाह, हम जीतेंगे भी सही इंशाल्लाह, जीतेंगे। ये इलेक्शन तो नहीं लड़ते हैं, इनसे पूछते हैं आप कितनी गेम अब तक जीत चुके हैं? वो तो जीतने की पोजीशन
मैंने नहीं आती ये हर बार है, ये मेरे से हर बार है, ये आज भी हर बार है, कल भी हर बार है, ये ब्रांड ही जीतेगा इंशाल्लाह। ये लोग जो है इस वक्त कारोबार है नहीं है, लोग परेशान हैं और लोग जो है अपना टाइम पास करने के लिए जो है इस वक्त यहाँ पर गेम खेल रहे हैं। और यहाँ पर कारोबार कैसे चलता है, कैसे होता है, लोगों की मुश्किलात जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं। और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी कैसे कारोबार चल रहे हैं? आजकल तो जब छप हुआ है, बिल्कुल सन्नाटे पड़े हुए, काम नहीं आजकल, बहुत ज्यादा दुश्वारी है, गाहक है ही नहीं। हमने आपकी दुकान पे तो खासा रश देखा है, बाकी दुकानों पे तो रश। ये तो रश मोड़ पे है, रास्ता ब्लॉक हो गया, देखो ना रेडी खड़ी है। यानी कि ये सिर्फ मोड़ की वजह से रश, मोड़ की वजह से रश है। इधर वो देखो रेडी खड़ी है, रास्ता ब्लॉक है, काम नहीं है। अच्छा, ये आपका इतना सा डेला है, कितना बिजली का बिल आया है और दुकान का कितने का है? ये दुकान का ही है 4583 रुपये। ये देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, 4583 रुपये बिल है। और इनके यूनिट हैं, इनके यूनिट कितने हैं जी? एक कम 70 यूनिट हैं। 69 यूनिट का बिल जो है 4500 है। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ये दुकान भी दिखाएं। यहाँ पर एक लाइट है जो इस वक्त बंद है, एक पंखा है जो इस वक्त चल रहा है, छोटा सा पंखा है, और एक लाइट है। और ये बामुश्किल कितने स्क्वायर फीट की ये दुकान होगी? ये तकरीबन 3 बाई 3 की होगी। 3 बाई 3 की दुकान, 3 बाई 3 की। 69 यूनिट का 4500 बिल आया है। ये फिर अदा कर रहे हैं? जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। अगर इत्तेजाज करना है तो करेंगे, हम भी साथ में रहेंगे, जलाना उनके जला देंगे, मार्केट के साथ ही है ना। पहले आपको कितना बिल आता था? तकरीबन इतने बिल आता था? ये आता था 300 साढ़े 300, 3000, कोई 3500, 4000, 2000, 2500 बिल इनको आ रहा है। लेकिन वो कमर्शियल यूनिट है, शायद इस वजह से हुक्मरानों को कोई पैगाम देगा? यही है कि जो बिजली का इंतजाम है वो सही करें और ये बिल जो है वो ठीक करें। ये जो इतने टैक्स लगे हुए हैं, ये देखो ना कितने टैक्स है, पता ही नहीं है, कैलकुलेशन ही नहीं है। ये कोई आज ये हम आपको दिखाते हैं जी। इसमें आई टैक्स है, ई ड्यूटी है, जीएसटी है, ई टैक्स है, एफ टैक्स है, एफसी सर्जिकल क्या कहते हैं जी, कुछ चार्जेस हैं, और मतलब दर्जनों के करीब टैक्सेस हैं। जो बिल जो असल में अगर इनका बनता है उसके मुताबिक तो शायद ये बिल 1200-1500 बनना चाहिए, लेकिन सिर्फ टैक्सेस की वजह से 4500 बिल। कुछ कहना चाहेंगे आवाम का? कोई सोचे? 4000 रुपये आएगा, सेल भी नहीं है, कैसे देना है ये बिल? डेली के कितने पैसे कमाते? कब मैं बता तो रहा हूँ, काम ही नहीं है तो क्या करूँ, 200-400-500 कमा लूँगा, तो ये बिल इतना कैसे दूंगा मैं? ये तो काम ही नहीं है, ये तो बिल्कुल काम। देखो बता दीजिए, ये जो राशि भरा हुआ ना, ये रेडियो की वजह से है, ठेलों की वजह से है, बस और काम नहीं है। सारा दिन फारग बैठे हुए हैं। आज के दौर में ना जीना मुश्किल हो चुका है इन ताजरों का। जहां ताजर परेशान हैं वहीं आवाम भी परेशान है। शालम मार्केट में हमने ये खुसूसी प्रोग्राम किया और चलते चलते कि आज के प्रोग्राम ने हमने ताजरों से बात की है, छोटे मजदूरों से बात की है, बड़े ताजरों से भी बात की है कि उनका गुसर बसर कैसे होता है, उनको बिजली का बिल कितना आया है, डॉलर की इस उड़ान को जो ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है, और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, इस पर वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। आपको कितना बिल आया है आपकी दुकान का या घर का? फीडबैक में कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगले प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे एक नई स्टोरी, एक नए इशू के साथ। अल्लाह निगहबान।